महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में है। लोग दुविधा में हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कैसे करें, कौन से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बहुत जगह बहुत तरह की जानकारियां हमें मिलती हैं, जिससे हम दुविधा में पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सटीक और सीधे तरीके से इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। इसके बारे में बहुत जगह आपको मिल जाएगी चीजें, सबको पता है। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मंत्र है, एक महामंत्र है, एक मंत्रों में देखा जाए तो सर्वोपरि मंत्र है ये, जिस मंत्र से हम जन्म मृत्यु के बंधनों को तोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति करने की चाह रखते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। जो संपूर्ण मंत्र है वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय अमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। यह है संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। अब इस महामृत्युंजय मंत्र में बीज मंत्र लगे हुए हैं, और जब बीज मंत्र किसी मंत्र में जुड़ जाता है तो वो महामंत्र हो जाता है। अब इस मंत्र का जाप अमूमन देखा जाए तो बहुत कम किया जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही लंबा मंत्र है और इसमें त्रुटियां होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। शुद्ध उच्चारण करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार किसी तरीके से कोई शुद्ध उच्चारण कुछ कर भी ले, लेकिन लगातार जाप में शुद्धता बनाए रखनी बहुत मुश्किल है। इसीलिए संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र के जगह पे हम केवल मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे हमें वो संपूर्ण लाभ मिलता है जो इस महामंत्र से मिलता है। और मृत्युंजय मंत्र बहुत लोगों को पता है, वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय अमामृतात्। अब यह महामृत्युंजय मंत्र नहीं, यह है मृत्युंजय मंत्र, क्योंकि इसमें हमने अब बीज मंत्र को हटा दिया है, तो यह केवल मृत्युंजय मंत्र है। लेकिन इस मंत्र के जाप से भी हमें संपूर्ण मंत्र का फल मिलता है, और संपूर्ण मंत्र के अपेक्षा, महामंत्र की अपेक्षा मैं कहूंगा, इसमें त्रुटि की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो इसका हम लगातार जप कर सकते हैं। अब इसके जप लगातार करने में भी पूरी शुद्धता नहीं आ पाती है, क्योंकि देखा जाए तो फिर भी ये थोड़ा सा लंबा मंत्र है। तो इसीलिए इसको भी और भी छोटा किया जा सकता है बीज मंत्र के द्वारा। केवल जो महामृत्युंजय का बीज मंत्र है उसके जाप से भी
हम संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी बड़े गुरु हैं, जितने भी महान साधक हैं, वो आज के समय में दीक्षा स्वरूप शिष्यों को केवल बीज मंत्र ही देते हैं अधिकतर, क्योंकि एक तो बीज मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही सरल होता है और शुद्धता से उसे कई बार जाप किया जा सकता है और अनुष्ठान को पूर्ण आसानी से किया जा सकता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ओम ह्रौम जूम सः। जी हाँ, ओम ह्रौम जूम सः, ये बीज मंत्र है और केवल इस बीज मंत्र के जाप से भी हमें संपूर्ण मंत्र का फल प्राप्त होता है। अब बहुत सारे लोग इसी दुविधा में रहते हैं कि संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, बीज मंत्र किसका जाप करें। तो मैंने इसीलिए ये दुविधा दूर करने के लिए मैंने बताया कि आप केवल बीज मंत्र के जाप से भी संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मंत्र के जाप के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है शुद्धता। जितना भी मंत्र आप जाप करें वो पूर्ण शुद्धता से होना चाहिए, पूर्ण शुद्धता से वो होना चाहिए, क्योंकि मंत्र का कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी अनुवाद कर दिया उस तरीके से हम जाप कर रहे हैं। मंत्र अपने आप में ही जो भी उसमें अक्षर हैं या जो भी संस्कृत के अक्षर उसमें समाहित हैं, वो अपने आप में ही एक तरीके से ब्रह्मवाणी है। उसको इस तरीके से निर्मित किया गया है, चाहे मार्कंडेय जी ने किया है, चाहे किसी ने भी किया है, उसको उन महापुरुषों ने इस तरीके से रचना की है कि जब हम उस शब्दों को उसी के अनुरूप उच्चार करते हैं तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है और संबंधित देवता तक प्रभाव पहुंचता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बाकी इसके अर्थ के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको अर्थ बता देता हूं। जो हिंदी अनुवाद है इसका, हिंदी अनुवाद इसका यही है कि हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव को हृदय की गहराई से पूजते हैं, जो कि हमारे श्रद्धेय हैं, जो एक मीठी सुगंध के समान है और संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। इनसे हमारी प्रार्थना है कि जिस तरह एक ककड़ी पककर अपने तने से अलग हो जाती है, उसी तरह हम भी जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो एक तरीके से ये जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला मंत्र है। बाकी फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा इसके अर्थ में नहीं पड़ें, क्योंकि शाब्दिक अर्थ वो असर नहीं दिला सकता जो अपने आप में मंत्र है। जो अपने आप में मंत्र में जिन स्वरों का प्रयोग हुआ है, जिस तरीके से इसको उच्चारण है, वो केवल इस मंत्र के द्वारा ही आ सकती है। भाव मन में रखें आप, बिना अर्थ जाने भी केवल शिव जी के ध्यान लगा करके भी इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी और आगे भी मैं ऐसी जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। धन्यवाद।